आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान मिचोंग। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराने से पहले चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर जारी। चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात, अलग अलग घटनाओं में 5 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेन्नई में चक्रवाती तूफान मिचोंग ने मचाई तबाही। भारी बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर बाढ़ जैसे हालात। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर चेन्नई के आसपास के जिलों में देखने को मिला। लगातार भारी बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी। चेन्नई के कई हिस्सों में तूफान के बीच भारी बारिश। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरा। मिचोंग तूफान की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर 23 उड़ानें रद्द। चक्रवात मिचोंग की वजह से चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात। कोविलंबकम शहर की सड़कों पर लबालब पानी। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई के गिंडी में मिचोंग तूफान का कहर। तेज बारिश के कारण सड़कें धंसी। मलबे में फंसे युवक को रस्सी से बाहर निकाला गया। साइक्लोन मिचोंग ने मचाई तबाही। भारतीय सेना की मद्रास यूनिट ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। साइक्लोन मिचोंग के कारण पल्लीकरनई में हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। मिचोंग तूफान से मची भारी तबाही। भारी बारिश के कारण कई सड़कें तबाह। चक्रवात मिचोंग के आने से तेज बारिश आ रही है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा है। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। अरंबक्कम और अमरावती में सड़कों पर पानी ही पानी। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर हलचल तेज। वसुंधरा राजे के घर पर नए विधायकों का लगा तांता। 22 विधायकों ने की मुलाकात। वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और गोपी चंद मीणा ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग की। कहा, हमारी और जनता की यही जनभावना है। मेवाड़ के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में वो विधायक दल की बैठक में निर्णय हो जाएगा। जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। नवनिर्वाचित विधायक बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग की। कहा, राजस्थान की जनता की मांग है। वसुंधरा राजे विधायक दल की बैठक में रखेंगे अपनी बात। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की। मीडिया से बोले, वसुंधरा राजे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता। बहुमत की सरकार के लिए शुभकामनाएं। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। संसद परिसर में आमने सामने आए कांग्रेस नेता अधीर रंजन और बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ। अधीर ने पूछा, राजस्थान के नए सीएम बन रहे हैं ना? चुनाव जीतने में एक्शन में राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद खुद सड़क पर निकलकर बिना लाइसेंस वाली नॉनवेज की दुकानों को कराया बंद। राजस्थान में करारी हार पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान। कहा, हार का कारण टिकट वितरण भी इससे और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। हार पर मंथन करेंगे। राजस्थान में हार पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, जनता का जनादेश स्वीकार है। चुनाव में मेरी हार पर करेंगे मंथन। आगामी चुनाव में पार्टी के लिए पूरी ताकत से करेंगे काम। पार्टी के माध्यम से जनता के सर जो बड़ा गंभीर मुद्दा है और चिंता का विषय। 3 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले प्रदेश नेता। राजस्थान के सीएम चेहरे को लेकर चर्चा की गई। चुनाव में बम्पर जीत के बाद परिवार के साथ सैर पर निकले सीएम शिवराज सिंह। भोपाल में मनोहर डेयरी पहुंचकर जलपान किया। इस दौरान सीएम के साथ सेल्फी लेते दिखे समर्थक। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बुलाई कांग्रेस उम्मीदवारों की बैठक। प्रदेश में बुरी तरह हुई हार की समीक्षा करेंगे। चुनावों में कांग्रेस की हार पर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। कहा, पोस्टल बैलेट से हम जीते लेकिन ईवीएम में हम पिछड़ गए। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कांग्रेस और मायावती को दी नसीहत। कहा, हार से सबक ले कांग्रेस। 2024 से पहले मायावती बीजेपी से दूरी बना ले।
देखिए पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मिल सकती है कमान। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पर्यवेक्षक पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सौंपेंगे रिपोर्ट। तेलंगाना में राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद राज्य की विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया गया। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, 2018 में हम 1 सीट पर थे, लेकिन आज हमारा वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ गई हैं। तेलंगाना के चुनावी नतीजों के बाद पूर्व सीएम और बीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने की बैठक। अपने आवास पर पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक हुई। मिजोरम में अब जेडपीएम की सरकार। विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को मिला पूर्ण बहुमत। एमएनएफ की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने दिया इस्तीफा। मिजोरम के विधानसभा चुनाव में 40 से 27 सीटों पर मिली जीत। आज जेडपीएम के विधायक दल की बैठक। लाल दुहोमा को मुख्यमंत्री बनाने पर लग सकती है मुहर। मिजोरम में कांग्रेस की हार पर बोले कांग्रेस नेता अजय राय, कहा वहां पर स्थानीय समीकरण अलग था, क्षेत्रीय दल वहां पर सरकार बनाते थे और वैसा ही हुआ। कांग्रेस की हार पर गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा कांग्रेस को खुद पर काम करने की जरूरत। कांग्रेस में कुछ खामियां हैं, गठबंधन की पार्टियां एक साथ कब तक हैं पता नहीं। कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार। 6 दिसंबर की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, कहा बैठक की मुझे जानकारी नहीं, मेरे पहले से तय कार्यक्रम। राघव चड्ढा की संसद सदस्यता 115 दिन बाद बहाल। संसद में बोले आप सांसद राघव, निलंबन वापस लेने से खुश हूं, पोस्ट ऑफिस बिल का विरोध किया था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया, कहा जीत की एक हैट्रिक लग चुकी है, अगली हैट्रिक लोकसभा चुनावों और हरियाणा चुनाव में लगेगी। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय ने बिहार सरकार और डिप्टी सीएम तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा ये लोग कंस के वंशज, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ी। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। मणिपुर के तैंग नौपाल जिले में उग्रवादियों के 2 गुटों के बीच गोलीबारी, 13 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान हमला, कुछ लोगों ने छत से जुलूस पर फेंका गर्म पानी। जुलूस पर पानी फेंकने का वीडियो सामने आया।